पांडु के 5 पुत्र थे। युधिष्ठिर सबसे बड़े थे और माझी हम लोग बोलते हैं मझला, या दूसरा उनका पुत्र भीम काफी शक्तिशाली बलशाली, और अर्जुन का नाम आया धनुर्धर, है ना। और बाद में जुड़वा जो उनके पुत्र हुए नकुल और सहदेव। अब आता है धृतराष्ट्र जन्मांध थे। धृतराष्ट्र क्या थे? जन्मांध, यानी जन्म से अंधा, यानी वो पैदाइशी अंधे थे। कौन? धृतराष्ट्र। कौन था? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे। उनका ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन था। उनका बड़ा पुत्र का नाम था दुर्योधन, जो हम लोगों ने पीछे की क्लास में इन चीजों को हमने फोकस किया था, प्रकाश डाला था थोड़ा सा, है ना। कह रहे हैं कि वह स्वभाव से उदंड, शरारती, है ना, या बदमाश कहिए, है ना, उदंड और महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी होना, मैंने कहा था कि महत्वाकांक्षी होना, लेकिन जब अति महत्वाकांक्षी होना ठीक नहीं है। यानी किसी चीज को पाने की इच्छा तो है, लेकिन ज्यादा पाने की इच्छा, जिसको लोभ या लालच कहें, तो लालची होना तो ठीक नहीं है ना। जो हमको परमात्मा दिए हैं उसी में हमें अपने आप को खुश रखना है, उन चीजों को सहेजना है, चीजों को बरकरार रखना है, ना कि हमको ईश्वर ने दिया और उसका हम उसका क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं, और नहीं है तो क्या कर रहे हैं? दूसरों से छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी गलत है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना है। कह रहे हैं कि राजा का सबसे बड़ा बेटा होने के कारण वह स्वयं को ही राज्य का उत्तराधिकारी मानता था। कौन? दुर्योधन। किसका बड़ा पुत्र था? धृतराष्ट्र का। और इस नियत से कि वो हम इनके सबसे बड़े पुत्र हैं, तो इस राज्य के उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी मतलब कौन? उत्तराधिकारी का मतलब हुआ आने वाला राजकुमार मैं खुद बनूंगा, वारिस। आने वाले में समय में मैं इस पूरे राज्य का क्या बनूंगा? राजा बनूंगा। ये उसकी सोच थी। किसकी? दुर्योधन, है ना। वो अपने आप को स्वयं से ही उत्तराधिकारी मानता था, उस पूरे राज्य का वारिस समझता था। मैं ही इसका मालिक हूँ, मैं ही इसका सब कुछ हूँ, है ना। आगे देखते हैं। कर्ण को पांडवों के बल और पराक्रम को देखकर उनसे ईर्ष्या व द्वेष रखता था। कौन रखता था? दुर्योधन जो था, पांडवों के जो भाई थे, पांडव पांचों, उनकी पराक्रम यानी उनकी वीरता, उनकी जो अनगिनत ज्ञान, बल, ताकत, हर चीजों को देख करके इसको ईर्ष्या होता था, जलन होता था, इसको तकलीफ होता था। किसको? ये सबसे बड़ी विडंबना है, ये सबसे बड़ी खामियां है। हमें दूसरों को देख करके ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। इस पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर ने सबको पैदा किया है, सब चीजों को बनाया है, तो सब अपने हुनर से, अपने अभ्यास से, अपने बल से, अपने मेहनत से अच्छा बनते हैं। तो हमें उनसे सीखना चाहिए, न कि उनसे ईर्ष्या करना चाहिए, उनसे द्वेष नहीं रखना चाहिए, उनसे जलन की भावना नहीं रख, दुश्मनी नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनके पास बैठिए, सीखिए। मित्र किसको बनाए? अर्जुन कृष्ण को कौन नहीं जानता है? वो तो एक साक्षात परमेश्वर भी है, लेकिन अर्जुन अपने दिमाग और अपने बुद्धि से क्या किए? अर्जुन को ही अपना मित्र बना लिए, सखा बना लिए, वो भी परम मित्र। कि ऐसे मित्रों की जरूरत होगी जो हमें हर स्थिति में अच्छा सलाह दे सके, है ना। आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि उसको ईर्ष्या होती थी। किसको? दुर्योधन को। किससे ईर्ष्या होती थी? पांडवों से। उसकी, उन लोगों की पराक्रम देख करके इसको, उनकी वीरता, इतने सोच बुद्धि से, बल से, ताकत है ये लोग, ये देखकर उसको चिढ़ होती है। आज भी हमारे आस पड़ोस में आपने देखा होगा कि अगर आप खूब अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छा बन रहे हैं, तो दूसरे को देख करके ईर्ष्या की भावना जाग जाती है।
जो कि बिल्कुल गलत है। आप अच्छा मकान बनाते हैं तो दूसरे को तकलीफ होती है, जबकि हमारे सोच के हिसाब से लगता है कि उसे भी इस काबिल बनना चाहिए कि मैं भी क्या करूं, उससे अच्छा मकान बनाऊं, उससे अच्छे कपड़े पहनूं, मेरा भी इस समाज में एक अच्छी छवि बने। चोरी करके, मारपीट करके मेहनत करना है, लोगों के बीच रह करके उनकी भावनाओं को समझना है, उनका कद्र करना है, लोगों का सम्मान करना सीखिए, तो खुद आपको सम्मान मिलेगा। आप दूसरों की बुराई करेंगे तो कोई आपकी बुराई करेगा। अपना वक्त किसी और की बुराई करने में जो आप गुजार रहे हैं, उन चीजों को, अगर उन समय को हम खुद के बारे में सोचने में लगा दें तो हम अपनी खामियां, अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। तो दुर्योधन को ये नहीं था, उसके दिमाग में घंटी बज रही थी, इन लोगों को कैसे मार दें, तो कैसे इन लोगों को आउट कर दें, इन लोगों को भगा दें, इन लोगों को कैसे वीरता है तो इन लोगों को अलग अलग कर दें, झगड़े लगा दें। ये माने तरह तरह की भावनाएं उसके दिमाग में आ रही थी। उन लोगों को देखना नहीं चाहता, है ना। शायद अगर उसी गुरु का वो भी शिष्य था, गुरु द्रोण का ही शिष्य था दुर्योधन, गुरु द्रोण का ही शिष्य थे अर्जुन, गुरु द्रोण के भी और भी शिष्य थे, उनमें से अर्जुन का ही नाम क्यों आया सबसे आगे। दुर्योधन भी ताकतवर था, शक्तिशाली था। अगर वो उन चीजों को सही जगहों पर लगाता, धर्म के काम में लगाता, सत्य के कार्य में लगाता, तो शायद आज दुर्योधन का भी नाम अच्छे नेक इरादे से और उसका नेक इंसान के रूप में लिया जाता है। नहीं, लेकिन उसने वैसा नहीं किया। आगे देखिए, कह रहे हैं कि दुर्योधन के दुर्व्यवहार से तंग आकर पांडव महल छोड़कर इधर उधर भटकने लगे। कभी कभी होता है जब हमारे साथ हमारे अपने दुर्व्यवहार हमारे साथ वैसी स्थिति ला देते हैं कि लगता है एक ही छत के नीचे नहीं रह पाएंगे, तो अंततः घर छोड़ना पड़ जाता है। नकारात्मक चीजों से दूर होना पड़ता है, अच्छी चीजों को, जो सकारात्मक चीजें हैं। जो अच्छे लोग होते हैं उनकी बुरे लोगों के साथ बैठना रहना पसंद नहीं भाता उनका। ऐसा नहीं है कि वो उन लोगों के स्वभाव से प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग को देख करके बुरे लोग अच्छे बन जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेंगे, लेकिन जो स्वभाव से ऐसा ही नियत कर ले कि नहीं हम उनको अच्छा नहीं रहने देंगे, उनको बुरा ही बना के रखेंगे या तो अपने से दूर कर देंगे, तो अच्छे व्यक्ति क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने आप को किनारे कर लेते हैं। पांडवों के साथ भी ऐसा हुआ। दुर्योधन का व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं था, बार बार प्रताड़ित करना, तकलीफ देना, परेशान करना, सताना, झगड़े करना, ऐसा व्यवहार करता था जिसकी वजह से अंततः पांडव क्या किए, महल को छोड़कर बेचारे दर दर भटकने लगे। जो खुद उनको भी अधिकार है उस महल में रहने का, उस महल के राजा कहलाने का सब कुछ अधिकार है, लेकिन जब कुछ चीजें अच्छी नहीं होती है तो अच्छे लोग वहां रहना पसंद नहीं करते। तो आप अच्छा बनेंगे तो आप भी अपने सोसाइटी समाज में ऐसा ना बनिए कि लोग आपसे उब जाएं, आपकी चीजों को इस नजर से देखें, ये तो फला का लड़का है, इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, ये किसी का सम्मान करना नहीं जानता है, ये किसी से बेहतर ढंग से बात करना नहीं जानता है। इस तरह की बातें अगर समाज में, आपके सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में आने लगेंगे तो आपके पेरेंट्स के ऊपर, आपके माता पिता के ऊपर क्या बीतेगा, सोचिए एक बार। क्या सही है? क्या हम अपने माता पिता को जलील करने के लिए स्कूल आते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं? नहीं। हम भी ऐसा काम करें कि अर्जुन की भांति हमारा भी नाम लिया जाए और उनके पिता पांडु के भी नाम लिया जाए, धृतराष्ट्र का भी नाम लिया जाता है, लेकिन अच्छे व्यक्ति के रूप में नहीं। दुर्योधन का भी नाम लिया जाता है, महाभारत में दुर्योधन की भी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन किस लिए?
वो अधर्मी के नाम में जाना गया। धर्म के लिए नहीं लड़ा, वो अधर्म के लिए लड़ा, तो उसके नाम को लिया गया, लेकिन अच्छे तर्ज पे नहीं लिया गया। तो आप कैसा बनना चाहते हैं, इस कथा से खुद को समझना है, खुद को वैसा बनाना है कि हम अच्छा बने, ताकि हमारे माता पिता को हम पर क्या हो, गर्व हो। हमारे माता पिता हमको देखे तो उनका चेहरा खिल जाए कि वाह, मेरा बेटा ने क्या मोहल्ले में अपना नाम बनाया है, अच्छा नाम बनाया है ना। समझ में आ रही है हमारी बातें? आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि एक दिन वे माता कुंती के साथ एक कुम्हार के घर में ठहरे हुए थे। तभी उन्होंने पांचाल देश की राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार सुना। पहले राजाओं के यहाँ उनकी कन्याओं की शादी जो होती थी, पुत्रियों की शादी जो होती थी, स्वयंवर है ना। स्वयंवर का मतलब हुआ कन्या अपने लिए वर स्वयं ढूंढती थी। क्या करती थी? वर को स्वयं ढूंढती थी। कौन? कन्याएं, है ना। यानी कि एक प्रथा था, है ना, जो कि पहले चलता था, अब नहीं है, बहुत जगहों पर है, लेकिन पहले ये प्रचलन में था। एक प्रथा इसको बनाई गई थी कि पहले की राजकुमारियां, कन्या अपने वर, यानी वर मतलब दुल्हा, है ना, खुद ढूंढती थी। यानी स्वयंवर लगता था, ये नहीं कि घूम के ढूंढना है। राजमहल में बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े प्रकर्मी राजा आते थे और लाइन से उनको बिठा दिया जाता था, उनका आदर सत्कार किया जाता था, उनको ससम्मान बिठाया जाता था। और एक कोई दिन को सबको बुला करके राजा क्या करते थे, उस राज्य के, यहाँ पर किस राज्य की बात की जा रही है? पंचाल राज्य की, है ना, है ना। वहां के राजा ने अपनी पुत्री किसकी? द्रौपदी की, है ना, द्रौपदी के स्वयंवर का क्या किया? पूरी तरीके से खबर फैला दिया। और एक कुम्हार के घर ठहरे थे अपनी माता कुंती के साथ पांडव। पहुंचते पहुंचते ये खबरें उनके कानों तक पहुंच गई कि यहाँ स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर अर्थात वहां पर कन्या द्रौपदी अपने लिए वर ढूंढेगी, अपने लिए अपने दुल्हा का चुनाव करेगी। तो ऐसे स्वयंवर में देश विदेश से बड़े बड़े राजा आया करते थे और पराक्रमी, है ना, शक्तिशाली, ज्ञान से भरे हुए। आगे देखते हैं क्या बता रहे हैं। पांचों पांडव माता कुंती को घर में छोड़कर स्वयंवर देखने चल पड़े। पहले जैसे कहने का मतलब है कि कहीं अगर आप सुनते हैं कि हमारे आसपास के खेल के मैदान में खेल होना है, तो जरूरी नहीं है कि आप खेलने ही जाते हैं, देखने वाले भी तो जाते हैं। तो महज पांडव भी देखने गए थे। क्या? स्वयंवर। क्या देखने गए थे? स्वयंवर। किसके स्वयंवर में गए थे? द्रौपदी के स्वयंवर में। किस राज्य में गए थे? देखने की चले, देखते हैं, आए हम भी चले, देखिए वहां बड़े बड़े योद्धा आएंगे, बड़े बड़े राजा आएंगे, पराक्रमी, एक से एक बुद्धिमान बुद्धिजीवी आएंगे। चले देखते हैं कैसे होता है स्वयंवर, है ना। थोड़ा हम भी देखे चल के, मन बना और अपनी माँ को वहीं पर छोड़कर पांचों भाई चल दिए। स्वयंवर में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्या किया गया? उस स्वयंवर में एक प्रतियोगिता, है ना, एक क्या कराया गया? उसमें एक प्रतियोगिता कराया गया, क्यूज कराया गया, है ना, एक आयोजन रखा गया। क्या आयोजन रखा गया? किस तरह की प्रतियोगिता थी? उस प्रतियोगिता में कैसे प्रतिभागी भाग लेंगे, उसके क्या नियम है, क्या उसके प्रतियोगिता के बाद क्या मिलेगा, पता है ना। हम लोग जब जाते हैं प्रतियोगी बन के, प्रतिभागी बनते हैं, जब जाते हैं प्रतियोगिता के लिए, तो जीतने के बाद कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं ना। वही चीजें देखिए, प्रतियोगिता बहुत कठिन थी, यानी प्रतियोगिता इतना आसान नहीं था, काफी मुश्किल वाला, कठिन, है ना।
स्वयंवर भूमि के बीच भाग में ऊपर एक मछली लटक रही थी। स्वयंवर भूमि, जहाँ पर स्वयंवर के लिए एक हॉल है, सारे राजा बैठे हुए हैं, बड़े राजा भी बैठे हैं, पंचाल के राजा, एक तरफ द्रौपदी बैठी है, राजकुमारियां बैठी हुई हैं और बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े पराक्रमी बैठे हुए हैं। उस भूमि पर क्या पड़ा हुआ था कि एक भाग में ऊपर एक मछली लटक रही थी। मछली समझ रहे हैं ना, लटक रही थी। उसके नीचे एक चक्र घूम रहा था गोल। मछली जहां लटक रही थी उसके नीचे एक चक्र की तरह गोल घूम रहा था, है ना। कह रहे हैं कि उसके नीचे घूम रहा था। नीचे जल में मछली की छाया पड़ रही थी। जैसे हम ये लोग कहीं खड़ा होते हैं तो हमारा धरती पे प्रतिबिंब बनता है, देखे होंगे ना। या कोई भी चीज यदि सूर्य के या लाइट के प्रकाश में आता है तो उसके विपरीत या उसके अपोजिट साइड में उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, पता है ना। तो उसी तरीके से ऊपर मछली क्या लटकी हुई है और एक चक्र घूम रहा है ना। चक्र भी घूम रहा है और उस मछली का प्रतिबिंब कहाँ पड़ रहा है? पानी में, है ना। छाया नीचे जल में यानी पानी में पड़ रही है। राजा की शर्त के अनुसार जो व्यक्ति जल में मछली की छाया को देखते हुए उसकी आंख भेद देख सकता है वही द्रौपदी से विवाह कर सकता है। स्वयंवर तो लगा हुआ है, लेकिन राजा ने सोचा कि हम अपनी पुत्री की शादी तो स्वयंवर, वो तो उसको तो अधिकार है चुनने का, लेकिन कैसे पता चले कि इसमें सबसे पराक्रमी कौन है? सब तो योद्धा आए हैं, सब तो तेज तरार है। गेम खेलते हैं आप लोग, जाते हैं मैदान में तो उसमें से अच्छे खिलाड़ी को चुनना है तो रन अप करना है तो दौड़ाना होगा ना सबको। कौन तेज धावक है, कौन तेज दौड़ने वाला है। तो वैसे ही अब राजा ने दिमाग लगाया। शर्त कठिन था लेकिन करना था। मछली ऊपर लटक रही है, एक चक्र घूम रहा है। चक्र में समझते हैं ना, उसमें चक्र ऐसा नहीं कि गोल केवल बना, उसमें तीलियां होती हैं, पता है ना। चक्र में डंडियां होती है ना चक्र में, और नीचे जो जल में उसके पानी में प्रतिबिंब उभर रहा है, उस प्रतिबिंब में देख करके और ऊपर की तरफ क्या करना था? मछली के आंखों को भेदना था, यानी उसमें तीर को मारना था, उसकी आंखों में जाके चुभ जाना चाहिए। सोचिए कितना कठिन काम है। और इस अध्याय को हम अभी यही समाप्त करेंगे क्योंकि आपका क्लास का समय समाप्त हो चुका है। और आज के इस अध्याय को समाप्त करते हुए आपसे यही कहेंगे कि आप भी किताब को घर पे पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा इस पे अभ्यास कीजिए। घर पे जाइए तो किताबों को पढ़िए, शब्दों को समझने का प्रयास कीजिए। जो शब्द समझ में नहीं आते हैं उसको अंडरलाइन कीजिए, उसको आप चिन्हित करें कि ये शब्द हमें समझ में नहीं आया, और आकर पुनः अपने शिक्षक से उसको बात पूछिए, अपने अध्यापक से जानने का प्रयास कीजिए। चीजों पर मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पर अर्जुन ऐसे ही धनुर्धर नहीं कहलाए, भीम ऐसे ही बलशाली नहीं हो गए, है ना। युधिष्ठिर को धर्मराज इसी तरह नहीं कहा गया। बहुत सारी चीजों को उन्होंने पाने के लिए त्याग किया, बहुत मेहनत किया लगन के साथ, तब जाकर के। तो आज का अध्याय मैं यही समाप्त करता हूँ, और कल अगर मौका मिला तो आपके अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। और आपसे उम्मीद है कि आप घर पे भी पढ़ेंगे।